Hello everyone. Today we are going to discuss our next chapter packing. तो स्टूडेंट्स आज की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है लेखक पैकिंग के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से जो है पैकिंग की जाती है। और जब भी हम अपनी किसी भी ट्रिप्स पर या यात्राओं पर जब है जाते हैं तो हम किसी इम्पोर्टेंट सामान को किस प्रकार से जो है पैक करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पैक करना भूल जाते हैं, उनका रख रखाव सही ढंग से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस लेसन में लेखक है जेरोम है, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेरोम। लेखक के दो मित्र हैं यहाँ पर, जो कि जॉर्ज और हैरिस हैं। और एक बार उन्होंने क्या किया कि एक बार प्लान बना लेते हैं भाई छुट्टियों में कहीं घूमने जाएंगे। तो उसने जो है दोनों मित्रों ने कहा कि पैकिंग का काम जो है उसने अपने दोनों मित्रों से कहा कि पैकिंग का काम वे उस पर छोड़ दें। लेकिन वे तुरंत सहमत हो गए, उसके मित्र भी तुरंत, और आराम से बैठ गए। किंतु लेखक ने ऐसा तो नहीं कहा था। वह तो चाहता था कि वह आदेश देता रहेगा और उसके मित्र जो है आदेशों के अनुसार काम करते रहेंगे। अब लेखक ने कहा कि पैकिंग का काम उस पर छोड़ दे, तो वो समझे वो निश्चिंत हो गए कि वे पैकिंग तो जो है जेरोम ही करेगा, हम तो आराम से बैठेंगे। इसलिए वह जो है इरिटेट हो जाता है उनसे, और वह चुपचाप रहा और सामान बांधने लग जाता है। आखिरकार में वो सामान को पूरी तरीके से बांध लेता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ खामियां उस सामान बांधने में रह जाती है। तो हैरिस उसे बताता है कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो है बैग के अंदर पैक किया या नहीं किया। तो किस प्रकार से वो ये पैकिंग को पूरा करते हैं, क्या वो अपनी ट्रिप्स पर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग टू ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम किसी यात्राओं पर जाना पसंद करते हो, और किस प्रकार की जो ट्रिप्स है डू यू एंजॉय मोस्ट, और जिनका आनंद तुम सबसे ज़्यादा लेते हो। हाउ डू यू फील अबाउट द हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? ठीक है, तो घूमने के लिए जब जाते हो तो पैकिंग के बारे में तुम कैसा फील करते हो, कैसा अनुभव करते हो। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव forgotten to pack a new things you very much need? क्या तुमने ये कभी सोचा है कि कभी आप यात्रा पर जा रहे हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ पैक करना भूल गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीड है, और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, और जिसकी आपको बहुत आवश्यकता थी और आप उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं, आपको याद नहीं आता है। ओके, एंड does this make you angry or does it make you laugh at yourself? और क्या आपको इसके ऊपर क्या इससे आपको क्रोध आ जाता है या गुस्सा हो जाते हैं, अथवा इससे आपको स्वयं पर हंसी आती है या फिर खुद पर हंसने लग जाते हैं। ओके, नाउ रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द एनोदर एंड फ्रेंड्स पैक। और आज हम इस लेख को पढ़ेंगे कि लेखक और उसके मित्र ने अपना सामान किस प्रकार से जो है बांधा या पैक किया। क्लियर? I said I would pack. मैंने उनसे कहा कि भाई सामान तो मैं बांध दूँगा। I rather pride myself on my packing. मैं अपनी पैकिंग की जो योग्यता थी मेरे अंदर पैक करने के सामान की, मैं उसके ऊपर बड़ा जो है प्राइड करता था, गर्व करता था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। ठीक है, तो पैकिंग सामान बांधना, इट मीन्स सामान बांधना उन जो सभी चीज़ों में था, उन चीज़ों में से एक था जिसके बारे में मैं बहुत अधिक जानता था, और धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से जो है ज़्यादा मैं जानता था, लिविंग। ओके, इट सरप्राइजेज आर। ठीक है, इट सरप्राइजेज आर, और कभी कभी तो जो है मुझे इस पर आश्चर्य होता था। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। ओके, तो मैंने इस बात का जो जिक्र जॉर्ज और हैरिस को अच्छी तरीके से जोर देकर समझा दी कि बेहतर होगा कि सारा सामान, सारा मामला जो है पैकिंग का, वो मुझ पर छोड़ दे। दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट द समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने कहा तो वो जल्दी ही मान गए,
जिसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ होता था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ जो है कुछ रहस्य था, वो जबकि तुरंत जो है मान गए थे, रेडी हो गए थे। एंड जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड सेपरेट हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। ओके, जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड सेपरेट हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कुकड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। और उसके बाद जो जॉर्ज ने एक पाइप सुलगा लिया और एक आरामदार कुर्सी पर जो है आराम से लेट कर बैठ गया, और जो हैरिस था वो मेज के ऊपर अपनी टांगे जो है फैला ली और एक सिगार जो है उसने सिलगा लिया। ठीक है, तो दोनों जो है आराम से बैठ जाते हैं। दिस वॉज हार्डली ओके दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। तो मेरा ऐसा इरादा जो है, लेखक कहता है, बिल्कुल नहीं था। व्हाट आई हैड मीन्ड, और वास्तव में मेरा भाव जो है इतना ही था। ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। तो यहाँ पर मेरा इतना ही था कि भाई मैं तो सिर्फ जो है काम का आदेश दूं और काम का निर्देशन करवाऊंगा, तथा जॉर्ज हैरिस मेरे जो है निर्देशन पर इधर उधर भागते फिरेंगे, और जो है मैं उन्हें काम का आदेश देता रहूँगा। आई पुशिंग दैम असाइड वेरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। और वे इधर उधर भागेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद वे ऐसा कहेंगे, धकेलता रहूँगा, अरे तुम तो छोड़ो, मुझे करने दो। ठीक है, लेट ओ यू हेयर लेट मी डू इट एंड देयर आर यू सिंपल इनफ एंड रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। तो यहाँ पर कहता है कि मैं उन्हें बताता रहूँगा, वो करते रहेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद, अरे छोड़ो, मुझे करने दो, देखो ये कितना आसान है, इस तरीके से मैं कहूँगा और वो मेरे आदेशों का पालन करेंगे। और they are talking they are taking it in the way they did irritated me। और मुझे इससे ज़्यादा जो है irritated यानी कि खीज नहीं आती है। There is nothing does irritate me more than the seeing other people sitting about doing nothing when I am working। कहता है मैं इससे ज़्यादा कभी भी इरिटेट नहीं होता हूँ जब दूसरे लोग इधर उधर निठल्ले बैठे हो और मैं काम करता रहूँ। यानी कि लेखक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तो काम करता रहूँ, दूसरे लोग जो है निठल्ले बैठे रहे। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे इसी बात पर पागल बना देता था। कैसे? ही वुड लॉल ऑन द सोफा and watch me doing things by the hour together। और मेरी जो है वह सोफे पर लेट जाता और घंटों तक मुझे काम करते हुए पागलों की तरह देखता रहता। ठीक है, और he said it did him real good to look on at me। और उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहती थी। ओके, and he said it did real good in or me missing about। And now I am not like that। I can't sit still and see another man slaving and working। और वह कहता है कि मुझे इधर उधर जो है झक मारते देखते रहने में जो है उसे बड़ा मज़ा आता है। हैंड्स माई एंड वॉक अराउंड माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल डू इट माई एनर्जेटिक नेचर आई कांट हेल्प इट। और आराम से बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को कठिन परिश्रम करते जो है नहीं देख सकता था। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है उठकर निर्देश दूँ और अपनी जेबों में हाथ डाल लूँ। ठीक है, ओके, मैं अपनी जेबों में पॉकेट में हाथ डाल लूँ एंड टेल हिम व्हाट टू डू इट माई एनर्जेटिक नेचर आई कांट हेल्प इट। और फिर मैं बताऊं कि क्या करना है, ये मेरा जो है स्वभाव है और मैं ऐसे किए बिना जो है आई कांट हेल्प इट जो है नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मतलब लेखक का जो विचार है, लेखक वो उन व्यक्तियों में से है जो सिर्फ निर्देश देना चाहता है, दूसरे लोग उसके आदेश का पालन करें, काम करें, वो सिर्फ और सिर्फ आदेश देता रहे। हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग। फिर भी
जो है मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने सामने से जो है बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने सामान बांधना शुरू जारी रखा। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। और फिर जितना मैंने सोचा था यह काम उससे भी ज़्यादा जो है समय लेने वाला था, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा ले रहा था। सामान तीनों व्यक्तियों का था, तो वो सामान भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा ले रहा था। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट। स्टेप्ड मीन्स होता है चैन बांध देना, उसके फीते कस देना। और अंत में मैंने बैग तैयार कर ही दिया और मैंने उसका फीता बांध दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। और हैरिस ने तुरंत कहा, क्या तुमने उसमें जूते नहीं रखोगे? सेड हैरिस, हैरिस ने तुरंत कहा। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने मुड़कर देखा और मैंने देखा कि मैं तो जूते रखना तो भूल ही गया। एंड दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। ठीक है, हैरिस का कुछ ऐसा स्वभाव, कुछ ऐसा ही स्वभाव था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट बैग शट स्ट्रैप्स। ठीक है, और निसंदेही जब मैं बैग बंद करने फीता लगा रहा था तो वह कुछ नहीं कह सकता था। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, तो जॉर्ज जोर जोर से हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने जो है मुझे मूर्खतापूर्ण जो है हंसियों से एक हंसी की, और वे सचमुच मुझे जो है वाइल्ड बना देना चाहते थे, पागल बना देना चाहते थे। वो शुरू में भी बता सकता था, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बताई। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, और मैंने बैग खोला, उसमें जूते डाल दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसे बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अक्योर्ड टू मी, और एक भयानक विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, आई डोंट नो हाउ इट इज़। और क्या मैंने अपना जो है दांत जो है ब्रश करने का उसमें डाल दिया था या नहीं डाला? मुझे पता नहीं था कि यह कैसे हो जाता है, मैं कैसे भूल जाता हूँ इन चीज़ों को। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश और नॉट। ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपना जो दांत साफ़ करने का ब्रश जो है वो इसमें डाला है या नहीं डाला है। माई टूथब्रश इज़ थिंग दैट हॉन्ट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मेरा जो ब्रश है वो ऐसी चीज़ थी जिसे मैं सोच सोच कर बहुत जो है परेशान हो जाता, हॉन्ट हो जाता था उसके बारे में, कि मैंने जो है उसको पैक किया है या नहीं किया। एंड मेक्स माई लाइफ माइजरी, और यह मेरी यात्रा, यह मेरे जीवन को जो है बड़ा दयनीय बना देता था। आई ड्रीम दैट आई हैवन पैक इट, मुझे सोते हुए स्वप्न आने लगता, मुझे स्वप्न आने लगता कि मैंने अपना जो है ब्रश जो है साथ में बांधा है या नहीं बांधा है। अप इन अ कोल्ड एंड द पर्सपरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट, और फिर मैं बिस्तर से निकल कर उसे ढूंढने लगता। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई सेड यूज़ इट एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। ठीक है, और फिर जो है दोबारा से बिस्तर से निकलकर जब प्रातः होती है यानी कि मॉर्निंग में, और इसको इस्तेमाल करने से पहले ही मैं बांध दिया करता था, और फिर उसे निकालने के लिए दोबारा सामान खोलने लगता हूँ। यानी कि पहले पैक कर दिया, फिर दोबारा से करने लगा, तो फिर दोबारा से उसको ओपन किया। आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, and it is always the last things I turn out of the bag, and then I repack and forget it। और फिर दोबारा से जो है बैग निकालने वाली, और फिर लेखक कहता है कि ये शायद मेरे बैग से जो है निकलने वाली सदा यह अंतिम चीज़ रही होती है कि जब मैं इसे बैग से निकाल कर दोबारा से बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक फॉरगेट इट, आई हैव रश अपस्टेयर फॉर एट लास्ट मोमेंट कैरी टू द रेलवे स्टेशन। और फिर इसको मैं डालना भूल जाता हूँ, फिर मुझे दोबारा से इसको कैरी करके रेलवे स्टेशन तक, जो रैप्ड अप इन माई, रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और फिर रुमाल में लपेट कर मुझे इसको रेलवे स्टेशन तक ले जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग्स आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट।
और फिर दोबारा से जब और यानी कि जब भी मुझे कोई भी अपनी जो है थोड़ी साधारण चीज़ भी निकालनी होती है, चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती, और वास्तव में ही मुझे यह वहाँ न मिला, फिर दोबारा से आई कुडंट फाइंड इट एंड आई रूमेज्ड एंड आई रूमेज्ड मीन्स होता है टटोलना या खोजना, सर्च करना, थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और यहाँ पर कह रहा है कि जब मुझे यह चीज़ नहीं मिली तो वास्तव में मैंने उस सामान को वैसी स्थिति में दोबारा से कर देता जिस स्थिति में मैंने इनको पहले था, मतलब जब पैक किया था बिखरा हुआ था सामान, उसी सिचुएशन में उसको दोबारा से वो रख देता। and were created and the ventures ranged. Of course, I found George and Harris 18 times over. 18 times over. और लगभग वह कहता है कि मैंने इस बैग को जो है जॉर्ज और हैरिस, निसंदेही मुझे जॉर्ज और हैरिस के दांत ब्रुश वहाँ 18 बार मिल गए, किंतु क्या हुआ, उसके जो है 18 बार मुझे उनके दिखे, बट आई कुडेंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा जो ब्रश था दांत साफ करने का वो मुझे दिखाई नहीं दिया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैंने सारी चीज़ें एक एक करके उसमें दोबारा से पैक की, एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शुक इट, और मैंने दोबारा से एक एक करके चीज़ें वापस रख दी और इसको शुक कर दिया, झटक कर देखा, ठीक है, दोबारा से मतलब कि बैग को उल्टा किया उसने, एक एक चीज़ निकाली, फिर उसको नीचे झटक दिया सारे को, लेकिन ब्रश दिखाई नहीं दिया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड आई रीपैक्ड वंस मोर, और दोबारा से क्या हुआ कि उसका जो दोबारा से उसने सामान टटोला तो ये उसके बूट में मिला, यानी कि बूट में कहीं ब्रश जो है फंस गया था, और उसने पूरा जो है सामान देखा लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिला। When I had finished, George asked if the soap was in. ठीक है, जब मैंने काम खत्म कर चुका था, जब जॉर्ज ने फिर दोबारा से पूछा कि साबुन बैग में डाला या नहीं डाला, आई सेड डिडंट केयर हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मुझे इसकी जो है जब बिल्कुल भी परवाह नहीं है साबुन बैग में है या नहीं है, एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड शट द स्टेप्ड इट, और मैंने फिर इसका जो है बैग को ज़मीन पर पटका, और स्लैम्ड मीन्स होता है पटकना, और स्टेप्ड मीन्स होता है फीता चैन बांध देना, तो फिर मैंने इसका फीता बांध दिया, चैन बांध दिया। एंड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई तम्बाकू पाउच इन इट, और फिर मुझे ख्याल आया, देखा क्या मैंने अपने तम्बाकू का पाउच जो है इसमें बांध दिया या नहीं बांधा, एंड हैड टू री ओपन इट, और फिर दोबारा से मैंने इसको री ओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और फिर दोबारा से इसको आखिरकार रात 10:05 पर जो है बैग को बांध दिया था। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और फिर इसके बाद जो है अब केवल जो है हैम्पर्स थी, खाने की टोकरियाँ ही बांधनी थी। एंड हैरिस सैड दैट वी शुड बी wanting to start less than 12 hours time, and thought that he and George had better to the rest। और फिर उसके बाद खाने की टोकरी जो है सामान की टोकरी बांधनी रह गई थी। अब हैरिस ने हमसे कहा, हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट लेस देन द 12 आवर्स। ठीक है, तो उन्होंने हैरिस ने कहा कि हम 12 घंटों से भी कम समय में अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी या शुरू करनी थी। क्लियर। एंड टाइम एंड थॉट दैट जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, और अच्छा होगा कि जो है शेष काम अब वह तथा जॉर्ज कर ले। क्लियर। अब जो काम बच गया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुमने पैकिंग कर दी, अब जो काम बच गया है, जो टोकरियाँ बांधनी थी सामान की, वो मैं और जो है जॉर्ज कर लेते हैं। हैरिस ने कहा, आई एग्रीड एंड सेट डाउन, मैंने तुरंत सहमति दिखाई और मैं बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और फिर वो दोनों जो है काम पर लग गए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इनफ है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।